शुभ प्रभात दोस्तों। नन्हे इंसान इस उपन्यासी बोलूं, इसका तीसरा हिस्सा लेके तीसरे पर्व लेके हम हाजिर हुए हैं। इस उपन्यास की कहानी की लेखिका हैं श्रीमती बानी पात्रो। सही बोलूं, मैं पिछली बार कल मैं अनाउंस की थी कि अगर माँ ये दे रही हैं तो तभी मैं सिर्फ आप लोगों के सामने आज हाजिर होंगी, नहीं तो आप लोगों के साथ मेरी मुलाकात होगी फिर से शुक्रवार को। अरे हम सारे लोग माँ से डरते हैं ना, जैसे दिल खोल के हम सारे लोग प्यार भी करते हैं, वैसे सबसे ज़्यादा डांट पड़ती है उनसे ही, है ना। तो डरते भी हैं भाई। मैं तो डरे डरे ही आप लोगों से बोली थी। तो देखिए, अब माँ ने दे दी तो चलिए मैं ट्रांसलेट करना शुरू करती हूँ। आशा करूँगी कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नन्हे इंसान का तीसरा खंड। पहले ही शासन या डांट फटकार की बात बोला गया था, लेकिन कहाँ पर हो उस स्थान के ऊपर निर्भर करता है कैसे शासन किया जाता था। शासन के गुरुत्व को समझाने के लिए, शासन बोले तो बच्चों को जो हम लोग डांटते हैं फटकारते हैं, वही चीज़ समझाया जा रहा है। तो शासन के गुरुत्व को समझाने के लिए वैसे ही जिस जगह पे ये घटित होता था उस जगह के जो माहौल है उसको अब हम लोग थोड़ा वर्णन करने की कोशिश करेंगे। घर मतलब कमरा, बांग्ला में घर बोले तो मकान मकान नहीं, कमरे को समझाया जाता है। तो मकान सॉरी, तो कैसा है, तो चलिए हम इसका वर्णन करते हैं। 2 कमरे अगल बगल में थे और हर कमरे के सामने एक बड़ा सा आंगन था। लेकिन आंगन से भी पहले, मतलब आंगन तो वो कॉमन आंगन था, लेकिन आंगन से भी पहले एक रॉक था। रॉक बोले तो इसको हम कैसे बोलेंगे, एक छोटा सा छावनी वाला हिस्सा होता है हर कमरे के सामने, जहाँ पर वो चौल तो है लेकिन चार दीवारी नहीं होता है। तो ये जो रॉक है, हम लोग रॉक बोल की बात कर रहे हैं, तो रॉक है। उसके बाद उस रॉक के, मतलब वो जो छोटा सा एक्सटेंडेड पोर्शन है उसको उसके बीचों बीच से पार्टीशन वॉल डाल के एक साइड में रसोई घर और बाकी जो खाली पड़ा हुआ होता था तो उसको खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो भाई जैसे भी हो, वो जो आंगन था, जो कॉमन आंगन था, तो वो आंगन से अगर किसी को कमरे में जाना होता था तो उसको रॉक को क्रॉस करके, पार करके जाना होता था। ये थोड़ा सा एलिवेटेड पोर्शन होता है, मतलब थोड़ा सा ऊंचे हिस्से में होता है। तो चलिए उसके बाद क्या हुआ, तो तो टैंटा के जो टैंटा लोग जिस कमरे में रहते थे, उसके बगल वाले जो कमरा था ना, उसमें टैंटा जिस दादाजी के शॉल को ओढ़ के वो शहर आया था, उस दादाजी के बड़े भैया रहते थे। बड़े भैया अपने परिवार के साथ रहते थे। तो ये जो बड़े दादाजी थे ना, तो दोनों ही एक ही परिवार के, एक ही फैमिली के थे, इसलिए दोनों के बीच में कोई पार्टीशन वॉल नहीं था, लेकिन चूल्हा अलग था। तो अब क्या है कि तो दोनों घर के जो रॉक है, अब ये कॉमन हो गया। पार्टीशन वॉल से तो वो डिवाइडेड नहीं था, तो बहुत बड़ा रॉक बन गया था। और उसमें क्या हुआ, सारे बच्चे एक साथ बहुत मन लगा के खेलते थे। सारे बच्चे बोले तो ये टैंटा की दीदी और जो बड़े दादाजी हैं ना, उनकी जो बेटी, जो संपर्क में होगी तो बुआ, लेकिन हम उम्र है तो ये तीनों खेलते थे। तो ऐसे ही खेलते खेलते उसमें ही खेलते थे। और एक चीज़ याद रखना है, वो जो बहुत बड़ा आंगन था, उस आंगन के जिस छोर पे टैंटा के मकान, टैंटा के कमरे थे,
उसके बगल में एक मेन दरवाज़ा था और एक दरवाज़ा आंगन के दूसरे साइड में थे। तो जो मेन दरवाज़ा था उस दरवाजे से लोग आना जाना करते थे, लेकिन जो दूसरी वाली दरवाज़ा है उसको आप खिड़की के दरवाजे भी बोल सकते हो, उससे जो लोग साफ़ सफाई करने आते थे ना, उनका आना जाना चलता था। तो वो जो बीच में जो कॉमन, जो सबके लिए जो कॉमन जो आंगन था, उसमें अगर आप खेलते हो, वो तो सबका पैसेज है, कॉमन पैसेज है, तो लोगों का आना जाना चलता था, तो लोगों को परेशानी होती थी। अब बच्चे हैं ना, कब कहाँ पर खेल रहे हैं, कौन कहीं पर गिर के चीख रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो टैटा की माँ जो है, उन्होंने बोल दिया था कि कोई आंगन में नहीं खेलोगे, जिसको जो खेलना है रॉक में चढ़ के खेलोगे, और अपने रॉक के बाहर और किसी के रॉक में जाके नहीं खेलोगे, मतलब अपने घर के दहलीज में ही रहोगे, ठीक है। जो कॉमन जो आंगन है उसमें जाना मना है। तो और क्या करे भाई, टैटा, हम सारे लोग माँ की बातें सुनते हैं, है ना। तो टैटा भी वो जो दहलीज है घर की, जो रॉक है, वहाँ तक ही वहीं वो लोग खेलते थे। वो तीनों बहुत मज़े से खेलते थे। क्या क्या खेलते थे? इक्का दुक्का, इकिर मिकिर, चाम चिकिर, कितने तरीके का खेल होता था। तो कभी मैं आप लोगों के साथ ये किसको कहते हैं, मैं वो भी आप लोगों के साथ कभी शेयर करूँगी। जो रूपकथा की जो सेगमेंट है, वहाँ पर कभी मैं ये इकिर मिकिर चाम चिकिर का जो कविता है उसको शायद मैं कभी या सोमवार के सेगमेंट में शायद कभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो देखते हैं। तो ऐसे ही वो लोग खेलते रहे और ऐसे कुछ दिन बीत गए। दिन बीतते गए और हमारे जो टैटा है ना, वो खुद दीदी बन गई। पता है वो खुद ही दीदी बन गई और उसको समझ में भी नहीं आया वो दीदी कैसे बनी। अब दीदी है मतलब तो उसके एक साथी है ना जो उसके साथ खेलती है, नन्ही सी पुचकी सी एक दीदी जो उसकी है भाई। अब वो दीदी बन गई तो भाई उसको तो बहुत जिम्मेदारी बढ़ गई। अब बड़ी दीदी हो गई भाई, कुछ भी करो। तो दीदी होने के साथ साथ अब ऐसे ही बहुत सारे काम माँ दे देती थी। तो एक दिन माँ ने बोला क्या कि भाई पालने में, मतलब झूले में, तो उसकी टैटा की जो छोटी नन्ही सी जो बहन है ना, उसको सुला दिए और बोले कि तुम ना पालने को चलाते रहो। तो एक लंबी सी रस्सी उससे निकाल के टैटा के नन्हे हाथों में उनकी माँ थमा दी। अब वो पालना कैसा था, 2 लकड़ी के फट्टों के बीच में रस्सी को बुन के, जाल के आकार में बुन के वो पालना बनाया जाता था। पालना या झूला, जो भी झूला होगा शायद सही मायने में। तो और ऐसा वो झूला था, उसमें जैसे एकदम नन्ही बच्ची, एकदम छोटा बच्चा भी आप उसमें सुला सकते हो, वैसे ही बड़ा एकदम मैच्योर्ड इंसान भी उसमें बैठ सकता है। तो हमारे जो टैटा हैं, नई दीदी है ना, तो टैटा दीदी क्या की, वो तो बहुत देर तक झूला को झुलाती रही और फिर वो अपने माँ के पास अपने नन्हे नन्हे पैरों से टुक 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 करके चलते चलते, माँ रसोई की काम कर रही थी ना रसोई के, तो वहाँ पर आके वो अपने माँ के पीछे आके चुप करके खड़ी हो गई। फिर टैटा की माँ उसको देख के पूछी, क्यों री छोरी, बहन तेरी सो गई? तो टैटा तो खूब खुश हो, कह रहे भाई वो दीदी है, टैटा दीदी बन गई, अभी सिर्फ टैटा नहीं, ठीक है ना, अभी से हम लोग उसको टैटा दीदी बोलेंगे। तो टैटा दीदी ने क्या किया, उसने तो एक लंबी सी मुंडी हिला के बोली हाँ वो सो गई। तो इतने देर में वो जो बड़े दादाजी हैं ना, उनकी जो वाइफ है, तो बड़ी दादी ने क्या किया, दोनों का तो जो रॉक है वो तो सेम है, तो वो आके टैटा दीदी की माँ को पूछी कि बहू मुझे तुम वो बोटी दे दो। तो ये बोटी क्या होता है, एक काइंड ऑफ कटिंग टूल। ये कटिंग टूल कैसा होता है, हंसुआ जैसे एक हाफ सर्कल साइज में होता है, लेकिन इसका जो एंड होता है, छोर होता है, एक लकड़ी के फट्टे के साथ जुड़ा हुआ होता है
और दो प्रकार के ऐसे बोटी होता है, एक जिसमें ये जो कटिंग वाला शार्प एज है, ब्लेड है, इसको आप मोड़ सकते हो, और दूसरे में वो फिक्स रहता है। अब टैटा दीदी की जो माँ है वो उनको जब पूछा गया तो उन्होंने जो बोटी, जो कटिंग टूल उनको दी, वो निकाल के दी, वो मुड़ने वाला बोटी था। तो अब क्या हुआ, टैटा दीदी तो दीदी बन गई ना, तो बड़ी बन गई, तो वो माँ को जाके बोली, माँ मैं दे के आऊँ? तो माँ ने बोला, नहीं बेटा तू नहीं दे पाएगी। तो बोले, ना ना मैं ज़रूर दे के आ जाऊँगी ना। अब बच्ची है भाई, हम लोगों को जब माँ मुझे याद है, माँ ने मुझे सबसे पहले एक कटोरी से 2 आलू निकाल के देने के लिए बोला था, और मैं उसी काम को करने के बाद क्या लगा था पता है, एवरेस्ट को जीत लिया। तो भाई अब टैटा दीदी भी है, उसको भी लगा कि मैं मैं अभी के अभी अपने बहन के झूला को झुला के उसको सुला के आई हूँ, तो भाई मैं तो ही मैन बन गई हूँ, है ना। तो टैटा दीदी माँ को दिलासे दी, तो माँ ने बोला, देख बेटा दोनों हाथ से पकड़ के इस बोटी को, ये मुड़ा हुआ बोटी को तू बड़ी दादी के पास देके आ जाना। अब ये जो बोटी होता है ना, अब हमारे जो नन्हे इंसान है, टैटा दीदी जो है उसका हाइट अगर 1.5 फुट है, उस जो बोटी है ना उसका पूरा सिर्फ अगर हम लेंथ नापे तो वो 1 फुट के होगा। अब बच्ची अगर खुद से दोनों हाथ से पकड़ के उठा के लेके जाती तो कोई मुश्किल नहीं था। अब बच्ची ने क्या किया, शायद भारी लगा होगा या उसको टेक दे के लेके जाने में अच्छा लगा होगा, तो उसने क्या किया, एक हाथ से पकड़ा, जहाँ तक एक हाथ से पकड़ा वो जो ब्लेड है, बोटी का जो ब्लेड है वो खुल के मिट्टी में जाके पटका। अब बेचारी बच्ची है, वो तो वैसे ही उसको खींचते हुए लेके चली गई, लेके जाके बड़ी दादी को जाके दे दी। अब बड़ी दादी को जब वो ला के दे दी, उसके बाद उनके वहाँ से जब वो निकलने लगी तो उसको क्या लगा पता है, पैर में ना लाल लाल क्या रंग लगा है। तो उनके जो मकान है उसके पीछे वो जो खिड़की का दरवाज़ा है, उससे आप एक जलाशय मतलब तालाब में जा सकते हो, और तालाब में ना अच्छा सा घाट था। तो वो वहाँ पर जाके अपने पैर को डुबो के, वो सोची अरे रंग है ना लाल रंग, वो धुल जाएगी, तो वो हमारी टैटा दीदी ने क्या किया, वो उस पानी में अपने पैर को भिगो के घंटों बैठी रही। फिर देखी यार ये तो कम नहीं हो रहा है, कितना धोए जा ही नहीं रहा है। तो बगल में सारे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो वहाँ पर खूब सारा मिट्टी डला हुआ था, तो वो जो मिट्टी का पहाड़ बना था उसने उसके ऊपर चढ़ के सोचना शुरू की। अब उनके जो मकान के अंदर 7 परिवार रहते थे, उन परिवार में एक दादी भी रहती थी, जो दादी को वो सफ़ेद दादी बोल के, स्वच्छ दादी बोल के बुलाती थी। क्यों जानते हो बच्चों, क्यों श्रोताओं? इसका कारण ऐसा है कि वो जो दादी है ना वो विधवा थी, तो वो हमेशा एकदम सफ़ेद रंग का साड़ी पहनती थी, और वो टैटा दीदी से बहुत प्यार करती थी। तो वो बीच बीच में बुलाती थी, आजा मेरे पास बेटा। लेकिन टैटा को माँ ने मना किया था, तो इसीलिए टैटा दीदी हर बार बोलती थी, नहीं माँ डांटेगी। और जो सफ़ेद दादी है वो कहती थी, नहीं बेटा मैं तेरी माँ को बोल दूँगी। तो अब वो प्यार करती थी, तो जब हर रोज़ वो काम में निकलती थी, तो ऐसे ही जब वो निकली सुबह, तो तभी उन्होंने देखा कि टैटा दीदी मिट्टी के पहाड़ के ऊपर चढ़ के बैठी हुई है। तो उसने पूछा, उन्होंने, बेटा हुआ क्या है तुझे, तू यहाँ पर क्यों बैठी है? तो टैटा दीदी को खुद ही तो मालूम नहीं था हुआ क्या है उसके साथ। तो उसको लगा यार इतना रंग कहाँ से आ रहा है, धुल ही नहीं रहा है, जा भी नहीं रहा है, मैं मिट्टी के ऊपर बैठी हुई हूँ तभी भी ये जा ही उसमें ही जा रहा है, तभी ये रंग निकल के जा रहा है। तो उसने क्या किया, बच्चे हैं ना, पूरा पैर उठा के दिखा दिया, भाई ये हुआ है। तो जहाँ तक वो उठा के दिखाई अपने सफ़ेद दादी को, वो वहाँ तक उस दादी तो चीख पड़ी, अरे तेरी तो उंगली कट गई रे बेटा।
तो वो उठा के तुरंत टेंटा दीदी की माँ के पास लेके चली गई और माँ को बोली कि बहू टेंटा की उंगली कट गई है। तो जहाँ तक बोली माँ आई, पूछी अरे कैसे काटी तूने पैर? तो अब टेंटा को थोड़ी ना पता है हुआ क्या है, वो चुप रही। और माँ ने क्या किया पता है, पीठ के ऊपर घुम घुम करके 2 कील मार दी। और कील मतलब माँ लोग मारती है ना हाथ से, घूसा उसको बोलते हैं। हिंदी में कील बोले तो जो पेग होता है वो चीज़ नहीं, जो दीवारों में कुछ टांगने के लिए लगाया जाता है वैसा नहीं। तो गुम गुम करके उन्होंने घूसा मार दिया 2। जहाँ तक मारी तो सफ़ेद दादी बोली अरे मार क्यों रहे हो बहू, अभी तुम तो दवाई लेके आओ, पहले उसको दवाई लगाओ। तो उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी गई और दवाई लाने गई। अब हमारे जो टेंटा है ना, टेंटा दीदी, ये पहली बार मार खाई तो बेचारी भैं करके रोने लग गई। वो रोए, उसके आँख बहे और उसके पैर भी बहे, आँखों से आंसू और पैर से खून। अब पहले तो एक उसका सॉल्यूशन निकला। पहले तो वो एक्सपेरिमेंट कर रही थी, कितने देर तक करती भगवान ही जानता है। अगर ना सफ़ेद दादी आ जाती तो उसके एक्सपेरिमेंट का एक रिज़ल्ट तो आया कि भाई वो जो लाल कलर है, जो रंग है, वो रंग नहीं है, वो खून है। अब दूसरा उसके दिमाग में, जब जहाँ तक माँ दवाई लेके आई वहाँ तक वो सोचने लगी ये जो रंगों का नहीं, खूनों का जो गुत्थी है मेरे पैर के साथ, इसको माँ कैसे सॉल्व करते हैं, मुझे देखना है। तो वो देखने लगी, आंसू वांसू पोंछ पाँच के वो देखने लगी माँ क्या कर रही है। अब माँ ने बहुत कोशिश की लेकिन खून नहीं रुका। तो सफ़ेद दादी ने बोली कि सफ़ेद दादी ने बोला गेंदा जो फूल होता है ना, उसके जो पत्ते हैं उसको पीस के उसके रस से बांध दो। इतने देर में कैसे हमारे टेंटा दीदी ने उंगली काटी, उसका भी एक हल निकल आया। बड़ी दादी जो है वो निकल के आके बोली कि बहू शायद वो जो मोटी है ना उससे इसने पैर काटा है। तो जो भी है उसका तो भाग, उसका जो गुम गुम उसके पीठ में जाना था वो चला गया। अब माँ ने जहाँ तक गेंदे के पत्ते की जो रस है उसको लगा दी, तब भी खून नहीं रुका। तो फिर सफ़ेद दादी ने बोला, और सफ़ेद दादी और बड़ी दादी ने बोला दोनों ने बोला कि बहू ऐसे खून नहीं रुकेगा, ऐसे खून नहीं रुकेगा, एक काम कर, अब काम करना पड़ेगा, ये डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। अब जहाँ तक बोला गया कि भाई डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, डॉक्टर कहाँ है भाई? उनके जो मकान है ना, मकान के बाहर रास्ता है। हम सेकेंड पार्ट में क्या सुने थे कि भाई उसी रास्ते में वो पहली बार नहीं गई थी ना अपने नन्हे साथी के साथ। तो वही रास्ता जो है ना, रास्ते के उस पार एक बहुत ही विख्यात डॉक्टर की चेम्बर थी, घर भी था। तो घर के नीचे ही उनका चेम्बर थी। तो उनके पास लेके गए। डॉक्टर ने बोला बहू इसके पैर में तो स्टिच नहीं करवा जा सकती, इतनी छोटी उंगली थे। तो वो अच्छे से दवाई लगा के बैंडेज बांध दिए और बोले कि बहुत ही अच्छे से देखभाल करके रखना। और माँ ने तब क्या किया पता है? माँ के गोदी में टेंटा दीदी तो चढ़ के घर पे आ गई और ऊपर माँ ने बोल दिया अब कहीं नहीं जाओगे, रॉक जो है, रॉक से तुम नीचे नहीं उतरोगे। पहले बहुत सारे दिन वो तो एकदम सुबोध बालिका बन के रही, अच्छी बच्ची बन के रही। लेकिन वो जो डॉक्टर है ना, उनके ही घर पे नई दुल्हन ब्याह के आई तो सारे लोग चीखने लगा, अरे नई दुल्हन आई है, नई दुल्हन आई है। अब वो थोड़ी ना इससे पहले कभी नई दुल्हन देखी है, दुल्हन होता क्या है उसको नहीं पता। तो वो कौन सी जीव है उसको देखनी थी। तो उसके तरह और सारे जो नन्हे नन्हे लोग थे ना, सारे नन्हे पहलवान एकदम दौड़ के दरवाजे की तरफ गए। और हमारे जो ये टेंटा दीदी है ये भी अपने पैर में बैंडेज लेके दौड़ लगाई। अब उस भीड़ के किसी के पैर इस बेचारी के पैर के ऊपर गिर गए, पैर से वो रौंधा गया तो उसके उंगली से फिर से खून निकलना शुरू हो गया। अब
बच्ची ने पहली बार, टेंटे दीदी ने पहली बार क्या गलती की थी? पहली बार ये गलती की थी कि वो अपने माँ के पास नहीं गई थी। इस बार वो दूसरी बार वही भूल नहीं दोहराई। वो अपने माँ के पास गई और जाके बोली, माँ मेरी उंगली कट गई है, फिर से खून निकल रही है। तो माँ ने माँ का रिप्लाई क्या था? फिर से पीठ में गुम गुम, 2 घूंसा मार दी माँ ने। और फिर बोली, तू क्यों गई थी उधर? बोल के उसको अपने गोदी में लेकर फिर से दवाई दे के, जैसे वो डॉक्टर अंकल ने डाल दिया था ना, सिखा दिया था, वैसे उसको बैंडेज करवा दी। अब जहाँ तक बैंडेज करवा दी, फिर बोली, तू रॉक के नीचे, वहाँ से नीचे ही नहीं उतरेगी, बिल्कुल स्पिक नॉट, कहीं पर कुछ भी नहीं करेगी, चुपचाप वहाँ पर ही रहेगी। तो ये डांट खा के टेंटे दीदी तो पूरा अच्छी बच्ची बन गई और कुछ दिनों तक वो रॉक से नीचे नहीं गई, कुछ भी हो जाए, माँ ने बोला है ना। तो फिर एक दिन माँ ने बैंडेज खोली और बोली कि तेरा पैर ना ठीक हो गई है। और उस दिन हमारी टेंटे दीदी इतनी खुश हुई, क्या बोलूँ। वो तो पहले रॉक के ऊपर ही 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार पहले तो चक्कर लगा ली। फिर रॉक से आंगन, आंगन से रॉक, रॉक से आंगन, आंगन से रॉक, एक बार उतरे, एक बार चढ़े, ऐसे वो कितनी बार वो चढ़ा और उतरा, भाई अब तो काउंट नहीं रहा। लेकिन ये भी उसके लिए, उसके जीवन में, टेंटे दीदी के जीवन में एक नई अभिज्ञता थी, एक नई तजुर्बा थी, नया तजुर्बा था। तो जो लोग हमारे ये कहानी को सुन रहे हैं, वो लोग ही गिन लेना वो कितनी बार उठी और कितनी बार उतरी, और उससे ही तो हम लोग समझ पाएंगे ना हम जीवन में कितनी बार चढ़े, लाइफ में साफल्य के शिखर में चढ़े और कितनी बार विफलता के नीचे उतरे, गिर गए, है ना। तो दोस्तों, आज तो यहाँ तक ही था ये कहानी। हम फिर से हाजिर होंगे नन्हे इंसान के 4th पार्ट लेके। लेकिन एक बात है, एक डिक्लेरेशन है, माँ जब देगी तो तब। तो नन्हे इंसान, इसकी लेखिका हैं श्रीमती बानी पात्रो। और एक चीज़ है कि मेरे मुंह से एक्चुअली मेरे पिताजी के नाम निकल रहा था, तो श्रीमती बानी पात्रो। और एक चीज़ है, अगर कोई मातृस्थानीय कोई अगर लिखती हैं या सोच रही हैं आप लिखना चाहती हैं, तो मैं ज़रूर बोलूँगी आंटी या जो भी है, आप लोग लिखिए और शर्माइए मत, लिखिए, कुछ भी हो लिखिए। अगर आपको लगता है कि मैं पढ़ने लायक हूँ, आपके इतने कष्ट का जो उपचार है, जो उपज है, उसको मैं पढ़ने लायक हूँ, तो ज़रूर मुझे शेयर करना। कमेंट में मुझे सिर्फ एक बार पिंग कर देना ज़रूर, तब मैं आप लोगों से कांटेक्ट करूँगी। तो फिर मिलते हैं कल शुक्रवार को लाइफ ऑफ मास्टर्स इस सेगमेंट के साथ, और तब तक के लिए श्रोता को इजाज़त दीजिए। लेकिन जाने से पहले मैं ज़रूर ये बोलूँगी कि आप लोग मेरे चैनल के साथ रहिए। समोहिता रूपकथारा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो, मतलब ये मैं अनुरोध आप लोगों से कर सकती हूँ, और अगर अच्छा लग रहा है मेरे ये जो उपस्थापनाएं हैं इनको, तो ज़रूर आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और तब तक के लिए शमिता को इजाज़त दीजिए। हम फिर से मिलते हैं शुक्रवार को लाइफ ऑफ मास्टर्स इस सेगमेंट में, और तब तक के लिए टाटा।